जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा सुनेंगे। दोस्तों, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। दोस्तों, एक समय की बात है। गांव में सुदेव नाम का एक आदमी रहता था। उसे जब भी कोई समस्या होती तो उसका समाधान के लिए महात्मा के पास चला जाता और महात्मा उस समस्या का समाधान बताते और सुदेव खुशी से घर लौट जाता। एक बार की बात है, सुदेव के मन में एक प्रश्न आता है कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। मुझे इस बात का प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संत महात्मा के पास जाना चाहिए। यही सोचकर सुदेव उस महात्मा से मिलने के लिए आश्रम जाता है। आश्रम में महात्मा पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। सुदेव को आता हुआ देखकर महात्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और सुदेव से कहते हैं, पधारिए, आज किस प्रयोजन से हमारे आश्रम में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य से आए होंगे आप। तब सुदेव कहते हैं, देवर्षि महाराज, आपको मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई कार्य से नहीं आया हूँ, किंतु आपके पास मैं एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। महात्मा कहते हैं, बताओ, जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूँगा। सुदेव कहता है, महात्मा, आज मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। महात्मा कहते हैं, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। माता पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते जिस समय मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तिष्क पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अवश्य है अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तिष्क और शरीर को लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने माता पिता की सेवा से संतान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उन पर अत्याचार करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे माता पिता को त्याग कर चला जाता है, वह नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्य का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करे तो भी उसे फल नहीं मिलता।
माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। सुदेव कहता है, हे महात्मा, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। अब महात्मा सुदेव को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में पुरुषोत्तम दास नाम का प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता। उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे, और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्य आत्मा और महा यशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते चला जा रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगुला आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था, और ब्राह्मण के कपड़ों भी आकाश में सूख रहे थे। तभी वह बगुला ब्राह्मण के वस्त्र से टकरा गया और वस्त्र नीचे जमीन पर गिर गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और उसने उस बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगुला मरकर जमीन पर आकर गिरा। उस बगुले की मृत्यु हुई। उस पुरुषोत्तम दास के भीतर अहंकार ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया, और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे, अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। जब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख चंडाल के पास जाओ। वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चंडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण धर्मात्मा मुख चंडाल के घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस धर्मात्मा मुख चंडाल के घर पर पहुंचने तो उसने देखा कि वह चंडाल उस प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल कर देता, उसके शरीर पर तेल लगाता। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा चलाता। इस प्रकार से रोज माता पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता। उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तैरता था। उस घर को किसी खंबे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात विधाता ब्रह्मांड का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार का दृश्य देखकर उस पुरुषोत्तम दास ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस चांडाल से कहा, हे धर्मात्मा, आप मेरे पास आओ। मैं आपसे कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूँ, जिसका आप ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकूंगा। इसलिए कृपया आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरे, जब मैं आपका अतिथि सत्कार अवश्य करूंगा। उस चांडाल के इतना कहते ही पुरुषोत्तम ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह चांडाल बोला,
हे ब्राह्मण देवता, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं वो बगुला नहीं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगुले पर आपका श्राप प्रभाव डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है न ठहर पाती है, और मैं जानता हूँ आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं पुनः कहता हूँ आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात जो विधाता ब्रह्मांड का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर जाता हूँ। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल दिया, जो साक्षात विधाता ही थे। पतिव्रता स्त्री के घर ही तरफ जाते समय रास्ते में उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी विधाता से पूछा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्राह्मण रूपी विधाता ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है, इसलिए पहले तुम उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता स्त्री कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूँ, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने बताया, पुरुषोत्तम, मैं गंगा जी श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति और परिवार की सेवा में सेवारत रहती है, अपने परिवार का मान बढ़ाती है, वे अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों की पीढ़ियों का उद्धार करती है। फिर पुरुषोत्तम ब्राह्मण से पूछा, हे द्विज, कौन सी स्त्री श्रेष्ठ होती है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पति, संतान और उस घर के बुजुर्गों से स्नेह करती है, जो गृह कार्य करने में दक्ष है और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री श्रेष्ठ मानी जाती है। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता स्त्री होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम सुभाषण है। उसके हृदय में दया और करुणा है, वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी विधाता उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह स्त्री द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आई। जब पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस स्त्री को देखा तो उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे देवी, आपने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया है और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह स्त्री बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय तो मैं अपने पति के भोजन और घर के बुजुर्गों की सेवा में व्यस्त हूँ। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आपका कार्य मैं बाद में करूँगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय मैं भूखा और प्यासा से तड़प रहा हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए तुम अभी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता सुभाषिनी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं वह बगुला नहीं हूँ जिसे श्राप देकर आप यूं ही उसे भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए।
अभी मैं आपके प्रश्नों का उत्तर के लिए समय नहीं दे सकती। इतना कहकर वे घर में चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर विधाता ब्रह्मांड का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वे पुरुषोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास जाकर कहने लगा, आप अचानक से कहाँ अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दीजिए। पहले मैं उस चांडाल के पास गया, उसे मेरी बगुले को श्राप देने वाली बात पता थी और अब इस नारी को भी मेरे द्वारा उस बगुले को दिए गए श्राप के बारे में पता है। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगुले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, लगे हैं ब्राह्मण देव, लोग अत्यंत पूर्ण और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, उस पतिव्रता स्त्री ने आपसे क्या कहा? तब ब्राह्मण ने कहा, उस पतिव्रता स्त्री ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उद्देश्य दिया है। अब यह धर्म तुलाधार कहाँ पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, ब्राह्मण चलो, मैं आपको धर्म तुलाधार के पास लेकर जाता हूँ। इतना कहकर वह दोनों ही चलने लगे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, यह तुलाधार कहाँ रहता है? जब विधाता ने कहा, जहाँ मनुष्य की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के दिव्य और वस्त्रों की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का व्यक्ति अनेक दिव्य और वस्तुओं को बेचता है। उसके कभी मनवाड़ी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और न ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था। बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहाँ पर आपका कैसे आगमन हुआ है? पुरुषोत्तम ने कहा, हे तुलाधार, मुझे आपसे धर्म का उपदेश सुनना है। इसी धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वह तुलाधार बोला, हे देवर्षि, जब तक मेरे पास ये लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चित नहीं हो सकता हूँ, इसलिए अभी आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्माकर के पास जाइए, वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगुले को श्राप देने से आपको कौन सा दोष है और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्माकर ही दे सकता है। अब उसी के पास जाइए, उसी के उपदेश से आपकी कामना सफल हो जाएगी। इतना कहकर वह तुलाधार खरीदी वस्तु में लग गया। फिर उस ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपी धारी विधाता से पूछा, हे मुनिवर, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे धर्मा के पास जाने का उपदेश दिया है। दोस्तों, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह अभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में आपके हाथ से छीनकर तो ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। पुराने जमाने की बात है, एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वह राजगुरु बड़े काम समय के लिए वहां आते थे, क्योंकि उनका एक गुरुकुल था। नदी किनारे एक गुरुकुल में गांव के बच्चों को पढ़ाते थे, ज़्यादा समय गुरुकुल में बताते थे। एक दिन वे गुरुजी राजमहल आए और राजा बड़ी चिंता में थे, तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। राजा ने बताया कि गुरुदेव, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। राजगुरु ने कहा कि लाइए मैं कुंडली देख लेता हूँ।
राजगुरु ने कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विचरण प्रतिभा की धनी थी वह कन्या और उसका भाग्य बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि राजकुमारी ही जिससे शादी होगी, अगर वह सम्राट है तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। जहाँ जाएगी उस कुल को आगे लेकर जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही उन्होंने ये सब देखा, गुरुजी के दिमाग में बुराइयां हावी हो गई। उनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरे पुत्र से विवाह हो जाए, इससे मैं मेरे पुत्र के साथ विवाह कर लेता हूँ, मैं ही महाराज बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गईं और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, आपकी पुत्री प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग उदय कर देगी, उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो एक अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है। वह कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया और बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है। आप एक बड़े से संदूक में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात आभूषण उसमें रख दीजिए ताकि कहीं आगे जीवन में उसको दिक्कत ना आए, और उस संदूक को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्वेच्छा से जहाँ ये संदूक जाएगा उसके पास पहुँचेगा, उसका विवाह उसी से हो जाएगा और इस कन्या से उसके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाएगा। वह सामान्य सा व्यक्ति क्यों न हो, वह राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की इस चाल में राजा फंस गया। राजा ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो इतना मान लेते हैं। राजा उसकी बात को मान गया और एक बड़े से संदूक में बिठाया गया उस कन्या को। राजकुमारी नहीं चाहती थी ये सब, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो उसे माननी पड़ी। राजा और गुरुदेव एक नदी के पास आए और उस नदी की धार में उसको प्रवाहित कर दिया गया और संदूक को बहा दिया गया। बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात और आभूषण भर दिए गए। उसमें दौड़ते हुए गुरुदेव अपने गुरुकुल पहुँचे और बहुत खुश थे कि संदूक आने वाला है। जाकर बच्चों से कहा कि बच्चों सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज नदी किनारे पहुंचकर एक काम आपको करना है। मेरा एक संदूक बहता हुआ आ रहा है, उस संदूक को उठाकर लाना है और मेरे कक्ष में लाकर के रख देना है और बाहर से दरवाज़ा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊंगा, मत खोलना। बच्चों ने कहा ठीक है गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा। बच्चों को तो मज़ा आ गया, छुट्टी मिल गई। वे पहुंच गए नदी के किनारे और नहाने लग गए। इंतज़ार करने लगे कि संदूक आ जाए बहकर, लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। वह संदूक नदी की धार में प्रवाहित होता हुआ बहता हुआ आ रहा था। नदी किनारे एक दूसरे राज का राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ वहाँ विश्राम करने के लिए रुका हुआ था। वह हाथ मुंह धोकर रहा था, लेकिन जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि नदी में एक संदूक बहता हुआ आ रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, जाकर के देखो। सैनिक गए, जाकर उस संदूक को देखकर लेकर आए। जब उसे खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा देवी, आप कौन हैं और आप इस हालात में कैसे? तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। पिताजी ने एक गुरु के कहने पर मुझे नदी में बहा दिया। तो राजकुमार ने कहा अब क्या करना है? तो राजकुमारी ने कहा पिताजी की आज्ञा थी कि जब बक्सा खुल जाए तब जो भी व्यक्ति मिले उसी से विवाह होगा। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी हैं अब आप ही हैं। राजकुमार ने जो आभूषण संदूक में थे उसमें से हीरे की अंगूठी ली और राजकुमारी को पहना दी। सैनिकों ने तालियां बजा दी, विवाह हो गया। राजकुमार ने वह संदूक खाली नहीं भेजा,
उस बक्से में एक सामान डालकर नदी में आगे बहा दिया। उधर नदी किनारे वह बच्चे इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक संदूक बहते हुए आएगा तो उसे गुरुजी के पास पहुंचाना है। तभी उसकी नज़र उस संदूक पर पड़ी जो बहता हुआ आ रहा था। बच्चों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसको नदी से निकाला। संदूक बहुत भारी था। सब बच्चों ने मिलकर उसको उठाया और जैसे तैसे ले जाकर गुरुजी के कक्ष में रख दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था कि बाहर से दरवाज़ा लगा देना, तो बच्चों ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि संदूक खुलेगा, कन्या उसमें होगी तो मैं अपने पुत्र का विवाह उससे करा दूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी किए उन्होंने संदूक खोला तो संदूक के अंदर एक जिंदा भालू था। वह राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था, तो उसने एक जिंदा भालू को पकड़ लिया था। उसने उसी भालू को संदूक में बंद कर दिया था। जैसे ही संदूक खुला, जिंदा भालू बाहर निकला। वह तो पहले से ही परेशान हो रखा था। वह गुरुजी पर हमला करने लगा। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। बच्चों को उनकी आवाज़ आ रही थी, लेकिन उनको पता था। गुरुजी ने कहा कि कितना भी चिल्लाऊं, दरवाज़ा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूँ दरवाज़ा, तो एक शिष्य ने मना कर दिया कि नहीं। मना किया था गुरुजी ने। सारे बच्चे चुपचाप रहे। बाहर और अंदर भालू हमला कर रहा था बराबर गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और एक पत्र पर लिख दिया, राजद्वार पर राजकन्या पहुंचा दी गई है। दोस्तों, जो भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वह राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वह पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था। और भालू ने उस गुरु पर हमला किया, जिससे उस गुरुजी का अंत हो गया और उसकी इच्छा का नाश हो गया। दोस्तों, जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा। यह कहानी सिखाती है कि अगर आपकी बुराई आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।